नमस्कार मंडली एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ इन दूत। एक किसी इंटरव्यू में 2 साल पहले हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में कुछ ये कहा था। And this is the number one automobile manufacturing sector which is supporting our economy. And now, my dream is to make Indian automobile sector as the world leader, the number one in the world. The all reputed brand in the world, all are present in India. And by using alternative fuel and electric and other technology, I am confident that we are going to be number one within 5 years, number one in the world. और हमारी आज की कंपनी भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक स्प्रिंग है और क्या ही इससे बिजनेस कर सकते हैं, पर जमुना ऑटो ने इस तरह की अलग अलग स्प्रिंग्स जो कि कमर्शियल व्हीकल्स के सस्पेंशन में यूज होती है बनाकर आज ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट कुछ इस तरह है और क्लाइंटेल भी बड़ा तगड़ा है इसका, जहाँ टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। कंपनी के इंडिया में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और 2 प्लांट्स जल्द ही ओपन होने वाले हैं। कंपनी आफ्टर मार्केट और OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है और इन दोनों सेगमेंट्स में कंपनी ने काफ़ी तगड़ा क्लाइंटेल जमा किया है। कंपनी ने अपने सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसके साथ कंपनी के मार्जिन्स भी इंक्रीज होते दिख रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% से बढ़कर 8% हुआ है। हर साल कंपनी अच्छे डिविडेंड पे आउट देने के लिए भी फेमस है। कंपनी के रेवेन्यू कंपैरिजन में डेट और बोरोइंग्स के फिगर्स काफ़ी नॉमिनल है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कंपनी का पी कम है और पी के एंगल से कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है। 2023 में कंपनी के डेटर डेज रिड्यूस होकर सिर्फ 12 हुए हैं, मतलब कस्टमर से कंपनी पैसे जल्दी रिकवर कर रही है। जैसे कहा जा रहा है कि EV इज द फ्यूचर ऑफ व्हीकल्स, बट जमुना ऑटो एज ऑफ नाउ EV सेक्टर में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती दिख रही है। सो दे हैव टू कम अप विद अ प्लान टू टेक अ पार्ट इन दिस रैली टू कम। दूसरी रिस्क कंपनी को ऑटो एंसिलरी सेक्टर के हैवी कंपटीशन से है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी छोटे बड़े बहुत से प्लेयर्स एग्जिस्टेंट है। चार्ट्स पे स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म देखें तो इस अपट्रेंड वाले चैनल पैटर्न के रेजिस्टेंस पे पहुंचा है और अगर लॉन्ग टर्म का भी देखें तो इन्हीं लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है और यहीं पे कंपनी को एक राउंडिंग बॉटम से भी ब्रेकआउट मिला है। तो अगर कंपनी को इस रेजिस्टेंस एरिया से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। भाई ये तो था हमारा एनालिसिस और ओपिनियन, बट आपका भी कोई अलग व्यू हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और खुद भी अपना रिसर्च कीजिए। Don't just rely on our analysis. आज के लिए बस इतना ही। Goodbye and sayonara.